क्या आपने कभी गौर किया है कि पत्थर कभी पानी पर तैरता नहीं है, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा तैरता है। चाहे पत्थर छोटा सा हो और लकड़ी का टुकड़ा बहुत वजनी, इसके बावजूद लकड़ी हमेशा तैरती है और पत्थर हमेशा डूबता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब एक इंटरेस्टिंग सबक आमोज कहानी में है, और इस कहानी का हीरो है अर्शिमिडेस। अर्शिमिडेस सिसिली नामी मुल्क के शहर सिराकोसी में 288 कबल मसीह में पैदा हुआ। वो यूनानी रियाजीदान, माहिर तिब्बियात, माहिर फल्कियात और इंजीनियर था, जिसने बहुत सी इजादात की। सिसिली के बादशाह ने एक दिन अर्शिमिडेस को अपने दरबार में बुलाया। वो चाहता था कि अर्शिमिडेस उसके नए ताज, जो कि सोने से बना था, की तस्दीक करे कि वो खालिस है या नहीं। बादशाह को शक था कि सोनार ने उसे धोखा दिया है और सोने के बजाय कुछ चांदी मिला के ये ताज बना दिया है। बादशाह ने अर्शिमिडेस को अपना ताज थमाया और कहा, मालूम करके लाओ कि ये ताज खालिस है या नहीं। मगर एक शर्त है, ताज को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अर्शिमिडेस काफ़ी दिन इस मसले पर गौर व फिक्र करता रहा, मगर उसको कोई हल नज़र न आया। फिर एक दिन जब वो नहाने के लिए अपने बाथ टब में बैठा हुआ था, तो उसने देखा कि कुछ पानी उसके दाखिल होने के बायस टब से बाहर गिर गया। मज़ीद गौर करने पे उसे एहसास हुआ कि पानी के बहाव की मिक़दार का इन्हिसार इस बात पर होता है कि उसके जिस्म का कितना हिस्सा पानी में डूबा है। अर्शिमिडेस अपनी इस दरियाफ्त से इतना खुश हुआ कि वो फौरन सड़क पर भाग निकला और चीखने लगा, यूरिका यूरिका, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। क्या कर दिखाया उसने बादशाह के मसले का हल ढूंढ लिया। और वो हल क्या था? हल था डेंसिटी। इस बात का तसव्वुर आप यूं कर सकते हैं कि पानी के एक गिलास में अगर आप 1 चम्मच चीनी बगैर घोले डालें तो गिलास में पानी की मिक़दार बढ़ जाती है। अगर 2 चम्मच चीनी डालते हैं तो ये मिक़दार का फ़र्क ज़्यादा नुमायाँ होगा, और अगर पूरा डब्बा डाल दें तो पानी गिलास से बाहर गिर जाएगा। डेंसिटी का तसव्वुर गाढ़ेपन का है। मिसाल के तौर पे 1 गिलास शहद और 1 गिलास पानी का वज़न फ़र्क होता है, क्योंकि शहद ज़्यादा गाढ़ा होता है। यही सूरत हाल सब लिक्विड्स और सॉलिड्स की होती है। जिस चीज़ का मादा आपस में ज़्यादा करीब हो, यानी घना हो, वो ज़्यादा डेंस होगा। अर्शिमिडेस ने सोचा कि अगर वो इस ताज की डेंसिटी मालूम कर ले और इसका खालिस सोने के साथ मवाजना कर ले, तो इस तरह ताज के खालिस होने की तस्दीक हो जाएगी। लेकिन डेंसिटी मालूम करने के लिए वॉल्यूम पता होना ज़रूरी था, और वॉल्यूम के लिए ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई पता होना ज़रूरी थी। चूँकि ताज किसी आम शक्ल का नहीं था, ना तो वो चौकोर था, ना गोल, ना ट्रायंगल, तो अर्शिमिडेस ने सोचा, क्यों ना इस ताज को भी पानी में डुबा के देख लिया जाए कि कितना पानी बहता है। लिहाजा अर्शिमिडेस ने इस ताज को पानी में डुबोया और नाप लिया कि पानी का लेवल कितना बढ़ा। वॉल्यूम पता करने के बाद उसने ताज का वज़न कर लिया और फार्मूला इस्तेमाल करके डेंसिटी का हिसाब लगा लिया। लेकिन जब उसने इसी तरीके से खालिस सोने की डेंसिटी का हिसाब लिया, तो मालूम हुआ कि ताज की डेंसिटी कम है। मतलब ये कि ताज में किसी कम डेंस मेटल की मिलावट मौजूद है। जब बादशाह को ये सब पता चला, तो उसने सोनार को सज़ा दी और अर्शिमिडेस को उसकी खिदमत के लिए खूब सराहा। आज तक इंजीनियरिंग की किताबों में डेंसिटी के प्रिंसिपल को अर्शिमिडेस प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि छोटा सा पत्थर भी क्यों डूब जाता है और बड़ी सी लकड़ी भी क्यों तैरती है? इसका जवाब भी डेंसिटी है। क्योंकि पत्थर की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, वो डूब जाता है, और लकड़ी की डेंसिटी पानी से कम है, जिसकी वजह से वो तैरती है। जिस भी चीज़ की डेंसिटी पानी से कम है,
वो पानी पर तैरती है। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास एक बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए होगा 1 गिलास पानी, शहद, बर्तन धोने का लिक्विड साबुन और खाने का तेल। ये 4 लिक्विड्स मुख्तलिफ डेंसिटीज़ रखते हैं। अगर एक एक करके इनको ग्लास में डाला जाए तो आपस में मिल जाने की बजाय ये एक दूसरे के ऊपर नीचे तह बना लेंगे। शहद की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, वो सबसे नीचे तह बनाएगा। इसके ऊपर साबुन की तह आएगी, उसके ऊपर पानी की और सबसे ऊपर तेल की, क्योंकि तेल की डेंसिटी सबसे कम है। अगर इस ग्लास में अब कोई छोटा सा सॉलिड भी डाल दिया जाए तो वो अपनी मुत्तलिका तह में जाएगा। चीज़ों की डेंसिटी को इस्तेमाल करके हम रोज़मर्रा के कई काम करते हैं। एक मिसाल कश्ती की है, क्योंकि लकड़ी पानी के ऊपर रहती है, लोग कश्तियाँ लकड़ी से बनाते थे। हीलियम के गुब्बारे हवा में इसीलिए उड़ते हैं क्योंकि हीलियम की डेंसिटी हमारी आम हवा से कम है। लाइफ सेवर ट्यूब्स की ईजाद भी इसी बात पर मुबनी है कि हवा की डेंसिटी पानी से कम है। हमें उम्मीद है कि इस कहानी और एक्सपेरिमेंट से आपने इस्तिफादा भी हासिल किया, कुछ नया सीखा भी और इसे एंजॉय भी किया।